जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं सोशल प्रोसेस से संबंधित क्वेश्चंस, अर्थात सामाजिक प्रक्रियाओं से संबंधित जो है प्रश्न देखने वाले हैं। उससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव क्विज करवाए जाते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, आंतरिक और बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है लेविस कोजल, वेबर, आर डेहरनडॉर्फ या जॉर्ज सिमेल ने। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लेविस कोजल है, जिन्होंने आंतरिक और बाह्य संघर्ष की चर्चा की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष या अनुकूलन। तो सहयोग और अनुकूलन जो है हमारी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं में शामिल की जाती हैं, जबकि प्रतिस्पर्धा, संघर्ष ये दोनों असहयोगात्मक प्रक्रिया में शामिल की जाती है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा होगा डी, 1 और 4। अगला प्रश्न है, यदि कई लोग मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं तो यह क्या कहे जाएगी? प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग, प्रत्यक्ष सहयोग, अप्रत्यक्ष सहयोग। अर्थात जब कई लोग किसी कार्य को मिलकर कर रहे हैं तो क्या कहे जाएगा? तो उसको यहाँ पे जो है माना गया अप्रत्यक्ष सहयोग की श्रेणी में देखा जाता है। अगला है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की धारणा दी है किंग्सले डेविस ने या जॉनसन ने या मैकाइवर एवं पेज ने या गिलिन ने। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की बात करते हैं मैकाइवर एवं पेज, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात करते हैं मैकाइवर एवं पेज। वे सभी प्रक्रियाएं या क्रियाकलाप जिसमें लोग सादृश्य चीजें साथ साथ करते हैं तो जाना जाता है। जब सादृश्य चीजें साथ साथ करते हैं तो एकीकरण, अनुकूलन, अप्रत्यक्ष सहयोग, प्रत्यक्ष सहयोग। तो जब लोग सादृश्य हों और एक साथ कार्य कर रहे हों तो उसको प्रत्यक्ष सहयोग की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रगति की अवधारणा उस गिरगिट की तरह है जो पर्यावरण का रंग ग्रहण कर लेता है। तो किसने कहा है? टीबी बाटोमोर ने, किंग्सले डेविस ने, रॉबर्ट बीर स्टेट ने, मैकाइवर एवं पेज ने। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, कि प्रगति की अवधारणा उस गिरगिट की तरह है जो पर्यावरण का रंग ग्रहण कर लेता है। तो यह जो स्टेटमेंट है मैकाइवर एवं पेज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की अभिवृत्तियां एकीकृत हो जाती हैं और इस प्रकार एक एकीकृत समूह विकसित होता है? सामंजस्य, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा, सहयोग। तो यह जो राइट आंसर हो जाएगा सात्मीकरण के माध्यम से सभी व्यक्तियों की जो है अभिवृत्तियां, विचार एक हो जाती है। अगला है, सहयोगात्मक प्रक्रियाएं कौन सी हैं? तो संयोजात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं कौन सी हैं? सहयोग, प्रतिकूलता, सात्मीकरण या प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वह सहयोग हो जाएगा और आपका सात्मीकरण जो है संयोजात्मक या सहयोगात्मक प्रक्रियाएं होंगी। 1 और 3 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष सहयोग आधारित है। तो प्रत्यक्ष सहयोग कहाँ पाया जाता है? संसद में, सरकार में, संयुक्त राष्ट्र संघ में या परिवार में? तो प्रत्यक्ष सहयोग हमें परिवार में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब रूपांतरित हो जाती है। तो यह कई बार एग्जाम में पूछा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सहयोग में, सात्मीकरण में, प्रतिकूलता में या संघर्ष में? तो प्रतिस्पर्धा जब अनुपालन नियमों का नहीं करती है तो वह संघर्ष में परिवर्तित हो जाती है। अगला स्टेटमेंट है, कथन दिया है और कारण। तो कथन दिया है, सहयोग भी समाज का आधार है। सहयोग ही समाज का आधार है। यह कथन सही है। एक समाज में संघर्ष नहीं होता, एक सभ्य समाज में जो है संघर्ष नहीं होता। तो यह स्टेटमेंट जो है असत्य है।
किसी भी समाज में जो है सहयोग और संघर्ष दोनों विद्यमान होता है, चाहे वह सभ्य हो या असभ्य हो। तो यहाँ हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर वह ए सही है और आर गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। अगला प्रश्न है, सहयोग एवं संघर्ष मानव जीवन का सार्वभौमिक तत्व है। सही है। सहयोग और संघर्ष अलग अलग की जाने वाली चीजें नहीं हैं, अपितु एक ही प्रक्रिया के चरण हैं जिनमें दोनों तत्व सन्निहित होते हैं। अर्थात सहयोग और संघर्ष पारस्परिकता का गुण पाया जाता है। तो यहाँ जो है कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है, आत्मसात की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने वाली दशा कौन सी है? सहिष्णुता, संस्कृतिकरण, सामाजिक संपर्क या प्रभुत्व। आत्मसात की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने वाली कौन सी प्रक्रिया होगी? तो जो प्रभुत्व होता है वह जो है इसको हतोत्साहित करता है, जबकि सहिष्णुता, सामाजिक संपर्क, संस्कृतिकरण प्रोत्साहित करती हैं आत्मसातकरण की प्रक्रिया को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? तो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है तो प्रतिस्पर्धा हो जाएगा, प्रतिकूलता हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा। ये तीनों जो है असहयोगी प्रक्रिया है, जबकि आत्मसातकरण जो है एक सहयोगी प्रक्रिया मानी जाती है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है? विचलन को दंडित किया जा सकता है, जो विचलित होते हैं उसको दंडित किया जाता है, ये सही है। विचलन को पुरस्कृत किया जा सकता है, तो जो विचलित होते हैं उन्हें पुरस्कृत नहीं किया जाता है, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। विचलन को बिना पुरस्कार या दंड मात्र के स्वीकार किया जा सकता है, तो छोटी मोटी विचलन रहती है तो उसको स्वीकार किया जाता है। विचलन एक अपराध है, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, जबकि बी हमारा गलत है कि विचलन को पुरस्कृत किया जा सकता है, यह स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह कथन किसका है? मैकाइबर, ग्रीन, डेरनडार्फ या मैक्स वेबर। तो सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह स्टेटमेंट ग्रीन से संबंधित है। अगला है, अंतःक्रिया की वह प्रक्रिया जिसमें समाहित सहमति क्षेत्रों का आलेखन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अंतःक्रिया की वह प्रक्रिया जिसमें सहमति क्षेत्रों को आलेखित किया जाता है तो उसको हम सहयोग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा सहयोग। अगला है, प्रतिस्पर्धा में निहित है वैयक्तिक शत्रुता, प्रत्यक्ष टकराव, अपनी क्षमता बढ़ाना या दूसरे प्रतियोगी के साथ सचेतन संबंध। तो प्रतिस्पर्धा में लोग अपनी क्षमता बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगला है, योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण के समकलनात्मक प्रकार कौन से सिद्धांत पर बल देता है? मार्क्सवादी सिद्धांत पे या सांस्कृतिक सिद्धांत पे या प्रकार्यात्मक सिद्धांत पे या मध्य अभिसीमा सिद्धांत पे। तो योग्यता और पुरस्कार पे आधारित सामाजिक स्तरीकरण भी देखने को मिलता है और एक दूसरे के साथ जुड़कर कार्य भी कर रहे हैं। तो यह जो तीनों विशेषताएं हैं वह प्रकार्यात्मक सिद्धांत के हैं। अगला है, सहयोग का संबंध होता है मैं की भावना से, तुम की भावना से, वे की भावना से या हम की भावना से। तो सहयोग का संबंध जो है हमेशा हम की भावना से होता है, बी फीलिंग से होता है। अगला प्रश्न है, सहयोग के 3 प्रकार हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सहयोग। इनका वर्गीकरण किसने किया है? मैकाइबर एवं पेज ने, A.W. ग्रीन ने, आगबर्न और निपकाम्प ने, मैरिज और एल्ड्रिच ने। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीयक जो है टर्शियरी सहयोग की जो बात करते हैं वह A.W. ग्रीन करते हैं। अगला प्रश्न है, खेल के मैदान में एक टीम सदस्यों के बीच कौन सी प्रक्रिया कार्यरत होती है? तो जब खेल के मैदान में एक टीम के बीच होती है जो प्रक्रिया कार्यरत करती है उसको हम सहयोग के नाम से
जानते हैं कि जब टीम में सहयोग होगा तभी टीम जीतेगी। अगला है संघर्ष के दो स्वरूप हैं, आंशिक और पूर्ण संघर्ष। यह वर्गीकरण किसने दिया है? तो आंशिक और पूर्ण संघर्ष की बात किसने की है? मैकाइवर एवं पेज ने, किंग्सले डेविस ने, रोबर ने, र्यूटर एवं हार्ट ने। तो आंशिक और पूर्ण संघर्ष की जो बात करते हैं वह हमारे किंग्सले डेविस करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया व अवस्था दोनों है? संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पर संस्कृतिकरण या सातवीकरण। तो सातवीकरण को जो है एक प्रक्रिया और अवस्था दोनों माना गया है। अगला है मानवतावाद निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रतिमान का, विश्वास का, निष्ठा का या मूल्य का। तो मानवतावाद एक वैल्यू है, मूल्य है। अगला है आत्मसातकरण की आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया है, ऐतिहासिक प्रक्रिया है या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो आत्मसातकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया मानी जाती है। अगला है निम्नलिखित में से किसने प्रतिस्पर्धा निहित है? तो प्रतिस्पर्धा किसमें निहित है? कुश्ती में, मोहन बगान तथा मोहड्डम स्पोर्टिंग क्लब के मध्य फुटबॉल मैच में, एक जनजातीय तीर अंदाजी प्रतियोगिता में या प्रादेशिक लोक सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों में। तो देखा जाए तो लगभग सभी में प्रतिस्पर्धा कुछ ना कुछ है, लेकिन सर्वाधिक जो प्रतिस्पर्धा को व्याख्यात कर रहा है तो वह प्रादेशिक लोक सेवा आयोग में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के बीच है। देखो कुश्ती में जो होता है लोग एक दूसरे को आमने सामने से जानते हैं तो उसको प्रतिस्पर्धा नहीं कहेंगे। मोहन बगान और मोहन स्टेडियम में भी स्पोर्टिंग क्लब सामने आमने का मैच हो रहा है तो उसको भी प्रतिस्पर्धा कम ही माना जाता है। और एक जनजाति में तीर अंदाजी मतलब सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा में एक गुण पाया जाता है, वह अवचेतन अवस्था में संघर्ष की बात करता है। अवचेतन अवस्था से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, अर्थात किसी एक व्यक्ति को ये नहीं पता रहता है कि उसकी प्रतिस्पर्धा किससे है, तो वह गुण के कारण जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा डी सही होगा। अगला है सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक पद्धति है। तो सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक पद्धति है विश्वास, अपीड़न, दंड या शिक्षा। विश्वास, अपीड़न, कानून, शिक्षा। तो अपीड़न को दंड भी मान सकते हैं। तो अनौपचारिक जो नियंत्रण की बात करता है वह विश्वास करता है, जैसे धार्मिक विश्वास हो गई, वह अनौपचारिक नियंत्रण रखती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगला है तृतीयक सहयोग कहा जाता है अनुकूलन को, समायोजन को, पर संस्कृति समंजन को या फिर पर संस्कृति ग्रहण को या समंजन को। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि तृतीयक सहयोग जो होता है वह समायोजन में देखने को मिलता है। किसमें? समायोजन में। अगला है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के विचार, व्यवहार, दृष्टिकोण एवं जीवन पद्धति आपस में मिलने के बाद एक हो जाए। तो आपस में मिलने के बाद जब एक हो जाए तो वहाँ पे कौन सी प्रक्रिया होगी? एकीकरण, सामूहिकरण, सहयोग या सातवीकरण। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा सातवीकरण। जब पूरी तरह से किसी अन्य व्यक्तियों की पद्धतियों को कोई समूह अपना लेता है या व्यक्ति अपना लेता है तो वह उसका सातवीकरण होता है। अगला है एक सहयोगी समूह है जो एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है, जिसको सभी चाहते हैं, कथन है। तो एक सहयोगी समूह है जो एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है। यह परिभाषा किसने दी है? लुंडबर्ग ने, किंग्सले डेविस ने, वुडवर्ड ने, मैकाइवर एवं पेज ने। तो यह जो है हमारा स्टेटमेंट जो है किंग्सले डेविस का है कि
सहयोगी समूह वह होता है जिसमें जो है उद्देश्य प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। समायोजन इस अर्थ में सहयोग से भिन्न है। तो समायोजन और सहयोग में अंतर क्या होता है? असहमति निहित होती है, इच्छा का अभाव होता है, सामाजिकरण नहीं होती है, असहयोग की वृत्ति पाई जाती है। तो समायोजन में जो है असहयोग की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि सहयोग में नहीं पाई जाती है। अगला है हिंसा और चुनौती का संबंध किस सामाजिक प्रक्रिया से है? संघर्ष से, नेतृत्व से, प्रतिस्पर्धा से या विरोध से? तो हिंसा और चुनौती हमें देखने को कहाँ पे मिल जाती है? संघर्ष में। अगला स्टेटमेंट है संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों अथवा समूहों को अपने विरोधियों की हिंसा द्वारा या अहिंसा की धमकी देकर हिंसा को धमकी देकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने का प्रयास किया जाता है। तो किसने यह कहा कि संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा विरोधियों को हिंसा की धमकी देकर या हिंसा करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। तो गिलिंग, मैकाइवर, डेविस या ग्रीन। तो यह डिफिनेशन किसकी है? हमारी गिलिन से संबंधित है। अगला है आत्मसात्मीकरण क्या है? सामाजिक जीवन के सभी तत्वों को आत्मसात करना, सामाजिक जीवन के किसी एक तत्व का पक्ष का आत्मसात करना, कोई नहीं या दोनों। तो दोनों हो सकता है कि सभी तत्वों को भी आत्मसात किया जाता है या कुछ पहलुओं को भी अपनाया जा सकता है। जैसे भारतीय समाज में क्या है, पश्चिमी संस्कृति के कुछ ही पहलुओं को अपनाया गया है, तो यह आत्मसात कर लिया गया है। अगला है संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है जबकि प्रतिस्पर्धा एक अचेतन प्रक्रिया है, वैयक्तिक प्रक्रिया है, हिंसा का प्रयोग करता है या सभी गलत है? तो संघर्ष चेतन प्रक्रिया होता है, प्रतिस्पर्धा अचेतन प्रक्रिया होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया सबसे कम मात्रा में पृथक्करण डिसलोकेट करती है? सबसे कम मात्रा में संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, विरोध। तो इनमें से हमारा प्रतिस्पर्धा है जो कि पृथक्करण सबसे कम करता है। अगला है प्रतिस्पर्धा या संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट में कब परिवर्तित होती है? प्रतिस्पर्धा संघर्ष में कब परिवर्तित हो जाती है? जब प्रतिस्पर्धा का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित हो, जब प्रतिस्पर्धा का ध्यान प्रतिस्पर्धियों पर केंद्रित हो जाता है, जब प्रतिस्पर्धा का ध्यान निर्णयदाता से हट जाता है, जब प्रतिस्पर्धा का ध्यान उपर्युक्त तीनों पर केंद्रित हो। तो संघर्ष तब होगा जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान अपने प्रतिद्वंद्वियों या प्रतिस्पर्धियों पर केंद्रित हो जाए, लक्ष्य से हट जाए, तो वहाँ पे संघर्ष की स्थिति आ जाती है। अगला है आत्मसातकरण एसिमिलेशन की एक प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया, प्राणीशास्त्री, आर्थिक या सामाजिक? तो आत्मसातकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है। सहयोगी प्रक्रियाएं हैं सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं आत्मसात्मीकरण, सहयोग, समायोजन एवं संघर्ष, सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं समायोजन, सहयोग, समायोजन और आत्मसात्मीकरण। तो यहाँ हो जाएगा सहयोग, समायोजन और आत्मसात्मीकरण। अगला है सामाजिक अंतःक्रिया एक प्रकार है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर समान लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, वह कहलाता है प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हो जाएगा वह सहयोग। अगला है यदि हम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लोग व्यक्तिगत रूप से कार्य करें तो कहलाएगा, व्यक्तिगत रूप से कार्य करें तो यह क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष सहयोग, अप्रत्यक्ष सहयोग, प्राथमिक सहयोग या द्वितीयक सहयोग। तो जब व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहे हैं तो उसमें प्रत्यक्ष सहयोग देखा जाता है। सॉरी, यहाँ पे जो है प्रत्यक्ष सहयोग नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत
सामूहिक रूप से जब कार्य करेंगे तब प्रत्यक्ष होगा, जब व्यक्तिगत करेंगे तो वहाँ पे अप्रत्यक्ष सहयोग देखने को मिलता है। अगला है, जॉर्ज सीमेल ने संघर्ष के प्रकार बताए हैं। युद्ध, दलबंदी, झगड़े, मुकदमेबाजी या वर्ग संघर्ष। तो जॉर्ज सीमेल युद्ध की बात करते हैं। यदि व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सहयोग, समायोजन, प्रतिरोध, प्रतिस्पर्धा। तो जब सामंजस्य बैठाता है तो उसको हम समायोजन कहते हैं। समायोजन की विधि हो सकती है समझौता, बाह्यता, रूपांतरण। तो तीनों हो सकता है। समायोजन में आपका समझौता भी आएगा, बाह्यता हो जाएगा और रूपांतरण भी होता है। आत्मसातकरण एक प्रक्रिया है जो जागरूक, अचेतन, तीव्र या इनमें से कोई नहीं। तो आत्मसात्मीकरण को एक अवचेतन या अचेतन प्रक्रिया माना जाता है। अगला प्रश्न है, संघर्ष की प्रकृति है। तो संघर्ष की प्रकृति है व्यापक, चेतन, प्रक्रिया, व्यक्तिगत। तो तीनों होती है। संघर्ष की विशेषताओं में शामिल किया जा सकता है। व्यापक संघर्ष व्यापक हो सकता है, चेतन प्रक्रिया हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है। सहयोग की विशेषताएं हैं। तो सहयोग आपका हो जाएगा संयुक्त प्रयास, असीमित, सीमित या ए बी दोनों। तो सहयोग में संयुक्त प्रयास होगा, सीमित होगा, और यह ए बी दो सॉरी सहयोग में संयुक्त प्रयास और असीमित होगा, अर्थात दोनों होगा। उसमें कोई सीमा का निर्धारण नहीं रहता कि कौन सा होना है। कितना सहयोग होना है। तो सामाजिक सहयोग की प्रकृति क्या होती है? सचेतन, अचेतन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक सहयोग जो होता है तो यह दो प्रकार का बताया गया है, प्रत्यक्ष सहयोग, एक अप्रत्यक्ष सहयोग। तो प्रत्यक्ष सहयोग को हम सचेतन में रखते हैं, अप्रत्यक्ष सहयोग को अचेतन में रखते हैं। तो यह हमारा दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है, सामाजिक प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया का मुख्य आधार है। लोगों द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, सीमित स्थानों की होड़ के आधार पर चयन, उचित नियमों की होड़ का संचालन या उपयुक्त सभी। तो एक सामाजिक प्रतिस्पर्धा में सभी पाया जाता है। पहला, लोगों द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति करने का प्रयास करना। सीमित स्थान होते हैं, जैसे नेट एनटीए नेट, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के सीट 1000 बच्चे हैं और सीटें केवल 39 हैं। तो यह सीटें तो सीमित हैं लेकिन बच्चे अधिक हैं, तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा देखने को मिलता है। और इस प्रतिस्पर्धा को कंडक्ट कराने के लिए उचित नियम आदि बनाए जाते हैं। तो ये सभी जो है आपके सामाजिक प्रतिस्पर्धा के गुण हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।